एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। कुछ वैसा ही हो रहा है क्या? अचानक से कई सारे देश अब इस लाल सागर में जो हमले हो रहे हैं और यमन में जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ आ गए हैं। तुर्की भी उतरा है, जानेंगे तुर्की ने क्या कहा है। चाइना भी उतर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान जा रहे हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। और एस जयशंकर की कहीं की भी यात्रा होती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। ईरान की नौसेना ने किस तरीके से जब्त कर लिया है टैंकर, बहुत सारी चीजें, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें तो लाल सागर के बारे में हमने सुबह सुबह सुन लिया कि किस तरीके से दूसरे दिन भी युद्ध चल रहा है। इसी बीच क्या होता है, ईरान ने गुरुवार को एक पुष्टि की और कहा कि हमने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है और इस तेल टैंकर में सैन्य वर्दी में हथियार बंद लोग सवार थे। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना बलों ने एक आधिकारिक घोषणा में कहा कि हमने ओमान की खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर को पकड़ लिया है। ईरानी राज्य मीडिया ने बताया कि पिछले साल अमेरिका द्वारा उसी जहाज और उसके तेल को जब्त करने के प्रतिशोध में ईरान ने तुर्की के लिए भेजे गए इराकी कच्चे तेल के एक टैंकर को जब्त कर लिया है। इस कदम से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नौसेना ने कहा गया इनके तरफ से कि अदालत के आदेश के अनुसार ओमान की खाड़ी के पानी में एक अमेरिकी तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ईरानी समाचार एजेंसी फोर्स के हवाले से नौसेना ने कहा कि पिछले साल अमेरिका द्वारा ईरानी तेल की चोरी के बाद सेंट निकोलस टैंकर को ईरान की नौसेना ने जब्त कर लिया था। ये जब्ती लाल सागर में जहाजों पर यमन के ईरान गठबंधन हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद हुई है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वो गाजा क्षेत्र में इजराइल के हमले के लिए फलस्तीनियों के लिए एकजुटता दिखला रहे हैं। अब ईरान ने यहाँ पर जैसे ही ये तेल टैंकर जब्त किया है उसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन जो लगातार हमले कर रहे हैं इससे भी ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान का कहना है कि यमन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का स्पष्ट उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और अधिकारों का ये उल्लंघन है। दरअसल यहाँ पर सिर्फ ईरान ही नहीं, तुर्की भी आ रहा है सामने और तुर्की भी कह रहा है कि जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईरान के करमान शहर में एक कब्रिस्तान के पास हाल ही में धमाका हुआ था और इस धमाके में 103 लोगों की मौत हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इस कब्रिस्तान में कमांडर कासिम सुलेमानी को दफनाया गया है। खबरों में ये बताया गया कि करमान शहर में एक कब्रिस्तान के पास जहां मारे गए कमांडर कासिम सुलेमानी को दफनाया गया है, कम से कम 2 विस्फोटों के बाद 20 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को ईरान में उनकी मौत की चौथी बरसी मनाई जा रही थी। ईरान की सरकारी मीडिया ने कब्रिस्तान के पास करमान शहर में 2 विस्फोटों की सूचना दी। ईरान की सरकारी टेलीविजन ने कहा कि यहाँ पर 2 विस्फोट हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोग घायल भी हुए और इस हमले के बाद यहाँ युद्ध शुरू हो गया है। तुर्की भी इस मामले में कूद पड़ा है और तुर्की ने कहा है कि जिस तरीके से हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका और ब्रिटेन हमला कर रहे हैं, ये ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों देश लाल सागर को खून के समुद्र में बदलना चाहते हैं। तुर्की नाटो का सदस्य है। फलस्तीनी आतंकी समूह हमास को खत्म करने के उद्देश्य से गाजा पर हमले हो रहे हैं इजराइल के द्वारा। तुर्की ने इजराइल की कड़ी आलोचना की। इसके अलावा कई बार पश्चिमी देशों की इजराइल का समर्थन करने पर आलोचना कर चुका है। पत्रकारों ने अर्दोगन से यमन के हूती विद्रोहियों पर अमेरिका और यूके के एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल किए थे। इस पर उन्होंने कहा कि दोनों का अनुपात सही नहीं है। दरअसल वो ये कहना चाहते थे कि यमन के हूती विद्रोही अमेरिका और ब्रिटेन के सामने बेहद छोटे हैं। हालांकि इस बात का जिक्र करना भूल गए कि हमले सबसे पहले हूती विद्रोहियों ने शुरू किए। लाल सागर में हूतियों की ओर से लगातार जहाजों को निशाना बनाया गया। वो कई बार अमेरिका के सैन्य जहाजों के खिलाफ मिसाइल दाग चुका है। इस्तांबुल में शुक्रवार की नमाज के बाद अर्दोगन ने कहा कि जो कुछ किया गया है वो बल का असंगत प्रयोग है।
उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल वो लाल सागर को खून के समुद्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आमतौर पर तुर्की यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को समर्थन देता है। इसके अलावा यूएन के नेतृत्व वाली प्रक्रिया का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य अमन और विद्रोहियों के बीच शांति लाना है। हुती विद्रोहियों को देश के ज्यादातर हिस्सों पर नियंत्रण हासिल है। अंकारा ने पहले सऊदी अरब पर हुती हमलों की निंदा की है। अर्दोगन ने कहा कि उन्होंने कई चैनलों से सुना है कि हुती अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के खिलाफ बहुत सफल बचाव कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जबकि ईरान ये देख रहा है कि जो कुछ हो रहा है उसमें वो अपनी रक्षा कैसे करें। हुती विद्रोही लाल सागर के मुहाने पर शिपिंग लेन में हमला कर रहे हैं। ऐसा करके वो इजराइल के गाजा पर हमले का विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पर चाइना भी उतर आया है और चाइना ने भी यूएनएससी की राह पकड़ ली है। आपको बता दें, चाइना ने यूएनएससी में यहाँ पर शांति और सब कुछ रोकने की बात कही है। जाहिर तौर पर है अमेरिका और यूके का एक्शन है, तो यहाँ पर लाल सागर को लेकर चल रहा है हंगामा। आपको बता दें, हुती विद्रोहियों के खिलाफ जब यूएनएससी में पास हो रहा था प्रस्ताव, तब 11 वोट फेवर में पड़े थे। अल्जीरिया, चाइना, मोजाम्बिक और रूस, ये 4 देश थे जो हुतियों के खिलाफ इन्होंने वोटिंग नहीं की थी। अब जैसे जैसे हमले हो रहे हैं उसका असर भी पड़ता दिख रहा है। जो तेल का प्राइस कम हो रहा था, वो तेल का प्राइस एक बार फिर से 80 बैरल प्रति डॉलर बढ़ चुका है। इन सब के बीच में क्या होता है कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक बड़ा प्लान करते हैं और कहा जा रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचेंगे ईरान। हालांकि ये यात्रा 15 तारीख को होगी। आपको बता दें, भारत और ईरान में बहुत अच्छे संबंध है। ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि 2016 के बाद यमन में हुतियों के खिलाफ किया गया अमेरिका का पहला अटैक है। अमेरिका और ब्रिटेन के यमन पर अटैक के बाद कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की शुरुआत हो गई है। मिडिल ईस्ट में इस विषम परिस्थितियों के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान का दौरा करने वाले हैं। जयशंकर की यात्रा का उद्देश्य दुनिया की चिंताओं को दूर करना, ईरानी नेतृत्व के साथ जुड़ना है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यात्रा के दौरान उनके अपने ईरानी समकक्ष हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन और राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से संभावित मुलाकात की योजना है। चर्चा के प्रमुख विषय में इजराइल हमास संघर्ष के नतीजे, वाणिज्यिक जहाजों पर हुती हमले और गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थितियां शामिल है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ रहे मिसाइल खतरे के बारे में कल रात अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से भी बात की। भारत आतंकवाद के खिलाफ काफी साफ रुख रखता है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आतंकवाद के इस्तेमाल का विरोध भी करता है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, अजरबैजान अर्मेनिया संघर्ष से संबंधित काकेशस में सुरक्षा और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए भारत का समर्थन शामिल है। आपको बता दें, अरब सागर से अदन की खाड़ी तक भारत ने भी 10 वॉरशिप तैनात किए हैं। इस पर मौजूद मरीन कमांडो सोमालिया के समुद्री लुटेरों से जहाज को बचाएंगे। खैर, आपको क्या लगता है, ईरान जाना क्या इस युद्ध को रोक पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।